हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। देखिए बेटा, हमने आपको ये जो एक्सरसाइज है 4.1 बल शॉर्ट में क्लियर करा ली। अब देखिए, आज है हमारे पास 4.2 जिसमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं पहले क्वेश्चन में। और यहाँ पर जो समस्याएं दे रखी हैं इनको द्विघात समीकरण बनाना है, बना करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, होता क्या है इसमें, हमने आपको द्विघात समीकरण क्या लिखाया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें हमने आपको लिखाया था। अब इसमें होता क्या है कि जो लास्ट में अचर पद होता है, अचर पद क्या होता है, सी होता है। अब इसका गुणा और एक्स स्क्वायर का ये संख्या होती है, इसकी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद उसके गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करके हमें ये बीच की संख्या लानी होती है। अब लाएंगे कैसे, अब ये कैसे पता करेंगे। अब देखिए, जहां अगर हमारे पास अचर पद का गुणा जो है, एक्स स्क्वायर पद का गुणा और अचर पद का गुणा, ये किसका बन रहा है, माइनस का बन रहा है, तो ये संख्या अंदर वाली जो है घट के आएगी, हमेशा ध्यान रखना है। और अगर ये संख्या प्लस की है तो ये संख्या जुड़ के आएगी, चाहे माइनस माइनस जुड़े चाहे प्लस प्लस जुड़े, इससे कोई संबंध नहीं होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए, इसका गुणांक कितना है 1, एक्स का गुणांक कितना है हमारे पास 1, और अचर पद कितना है 10, तो 10 एक 10। अब देखिए 10 जो हमारे पास दे रखा है, 10 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 पंजे 10, 5 एक 5। अब देखिए 5 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 3, वो सॉरी 5 में से 2 को हम माइनस करते हैं 3 बचता है। और अगर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 10। तो बस वही काम करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा दो, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम कोष्टक खोल लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5 में से 2 प्लस के कम हो जाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, वही था हमारे पास माइनस का 3। अब इसमें से पहले वाले 2 में से और अंतिम वाले 2 में से कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा हमको x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 5। इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा बेटा हमको 2 प्लस का, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, इसमें से x माइनस 5 कॉमन हमने ले लिया, दोनों मिल रहा है, तो यहाँ बचा हमारे पास x, यहाँ बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या पूछा गया था कि मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने के लिए जब ये समीकरण हमारे पास 0 के बराबर है तो ये दोनों हमारे पास 0 के बराबर है, तो ये एक एक भी 0 के बराबर होगा। अब देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या निकल आया 5, एक मान तो निकल आया हमारे पास x बराबर 5। अब दूसरा क्या निकलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे अतः मूल कितने हो जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा माइनस 2। यही बेटा इसके आंसर थे जो हमने यहाँ सॉल्व कर लिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग। इसमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें x स्क्वायर गुणांक कितना है 2, यहाँ अचर पद कितना है 6, 6 दूनी हो गए 12। अब हम 12 के फैक्टर करते हैं, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकन 3 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना चाहिए, अब ये माइनस का है तो घट के कितना चाहिए हमको 1 चाहिए, और गुणा कर दें तो 6 हो जाए। तो देखिए ये 4 हो गए, 4 और 3, 4 तिया 12 होते हैं, और 4 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, वो 4 में से 3 कम कर देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे x का, तो ये हो जाएगा 4x माइनस, अब देखिए कोष्टक से पहले क्या चिन्ह था हमारे पास प्लस,
तो ये संख्या के जो कोष्टक वाली संख्या के चिन्ह है वो नहीं चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कौन आ रहा है 2x, तो ये हो गया x प्लस 2 दूनी 4। अब इसमें से क्या कौन आ रहा है माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस। और हमेशा ध्यान रखना है जो पहले वाले कोष्टक में कॉमन लेने के बाद संख्या बचेगी वही संख्या दूसरे वाले कोष्टक में आनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बचेगा x और ये 3 दूनी 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी x प्लस 2 था तो इसमें भी x प्लस 2 हो गया। अब x प्लस 2 हमें कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा क्या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x माइनस 2 कॉमन लेंगे, वो एक कोष्टक ले लेंगे तो बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, प्लस का 2 आ जाएगा। और दूसरा वाला कितना आएगा बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x, अब माइनस का 3 बराबर से उधर पहुंचा देंगे प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। एक हमारे पास ये आ गया, अतः मूल, अब एक हो गया हमारे पास 2 और दूसरा हो गया हमारे पास 3। ये बेटा माइनस का होगा क्योंकि यहां पर क्या है ये प्लस लगा दिया है हमने, क्योंकि ये प्लस का 2 था x प्लस 2, तो ये माइनस का 2 बचेगा। अब इसमें क्या है हमारे पास बेटा दूसरे वाले में 3/2, ये हमारे पास इसके मूल निकल के आ गए। 2 हमने यहाँ पार्ट इसके क्लियर कर लिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला पार्ट है, अब देखिए तीसरा वाले पार्ट में हम क्या देखते हैं, इसमें क्या चीज दे रखी है उसे देखते हैं। √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट की समस्या है, यानी अपरिमेय संख्या दे रखी है। अब x का गुणा कितना है √2, अब यहाँ इसका गुणा कर लेते हैं 5 √2 इंटू √2, तो देखिए 5 गुणा, अब यहाँ √2 का गुणा √2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया बेटा ये 10 हो गया। अब हमारे पास जुड़ कर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये जुड़ करके आएगा कितना आएगा 7, और गुणा करते हैं तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 सीधा सीधा होता है ये, तो √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल देंगे, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो वाले पहले में से और अंतिम वाले दो में से हमें कॉमन लेना है। यहाँ से देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, √2 है यहाँ पर है 5 है, तो मैं दोनों में संख्याओं में से कोई कॉमन नहीं मिल रहा क्योंकि ये चर पद है, कोई कॉमन नहीं है। अब चर पद में से देखो x स्क्वायर यहाँ है, x यहाँ है, x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा √2x प्लस 5। अब इसमें से क्या कौन आ रहा है बेटा हमारे को, अब देखिए √2 हमने क्या गुणा किया, √2 गुणा √2 क्या बना 2, अब यहाँ पर 2 है तो इसमें से प्लस का √2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा x प्लस, सॉरी यहाँ बेटा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा √2x प्लस 5। अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले को उठाएंगे पहले, सबसे पहले √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि प्लस का बराबर से उधर जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 अपॉन √2, ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब दूसरी वाली वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का √2, माइनस का √2 आ गया। दूसरा वाला हमारे पास मूल था आ गया। अब देखिए अतः मूल -5/√2 माइनस √2, ये हमारे पास निकल के आ गया इसके मूल। अब है हमारे पास चौथा वाला पार्ट। चौथे वाले पार्ट में क्या कहता है 2
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ 1/8 है। अब अगर हम सीधा सीधा अगर हम तो कर देंगे बेटा, लेकिन आपको जहाँ दिक्कत होगी तो दिक्कत ना हो इसीलिए आपको बता रहे हैं। इसका एलसीएम ले लो 8, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 8, तो 1 और 8 का लासा होता है हमारे पास 8। अब 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बच जाएगा, 8 का गुणा ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस, अब ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 16 वो 8 एक्स प्लस यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स प्लस 1। अब 8 का हम गुणा कर देंगे 0 में तो ये संख्या क्या बन जाएगी 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स से गुणा कितना है हमारे पास 16, या अचर पद कितना है 1, 16 1 16। अब देखिए 16 के जब हम फैक्टर करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 8 बार कटेगा, ये 4 बार और ये 2 बार और ये 1 बार। अब देखिए इसको अलग अलग पेयर बना लो, ये बन गया 4 ये बन गया 4, 4 और 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, बीच में संख्या कितनी है हमारे पास 8। अब 1 का आएगा है प्लस का, तो जोड़ देंगे इनको तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे कितना जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको करेंगे 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1। अब इसको खोल देंगे बेटा हम, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं। अब इसमें से पहले वाले में से क्या कौन, इसे ही ले लो पहले 4x, तो 4 चौके 16 एक्स माइनस 1। अब इसमें से क्या कौन आएगा बेटा हमारे पास अब कोई कॉमन संख्या नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर आते हैं, अब इसमें से क्या कौन आ रहा है, ये 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद दूसरे में क्या बचेगा 4x, इसे हटा दो बेटा ये रफ कार्य है, ये समझाने के लिए आपको कर देते हैं। तो देखिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4, ये हो गया। दूसरे वाले को उठाएंगे वो भी इतना ही आएगा हमारे पास, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, ये हो गया। यहाँ लिख देंगे अतः, अब इसमें देखो ये भी हमारे पास 1/4 है, ये भी, तो ये समान मूल है, अतः दो समान मूल 1/4 1/4 हैं, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब ये था हमारे पास चौथा वाला, पांचवा और रह गया बेटा, उसे भी क्लियर कर लेते हैं फटाफट से। अब देखिए पांचवा क्या कहता है हमारे पास, पांचवे में है 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर तो 1 है हमारे पास, यहाँ पर एक्स 100 है, तो 100 1 100, ये कितना बन गया 100 बन गया। अब ये संख्या हमारे पास प्लस की है तो ये संख्या अब जुड़ेगी, तो सीधे सीधे 10 धाम 100 होते हैं, यानी 10 गुणा 10 कितना हो गया 100 हो गया। 10 और 10 को हम अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। तो बस वही प्रक्रिया करनी है, तो देखो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस के 10 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन मिला 10 एक्स ही कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ बचे 10 एक्स माइनस 1। अब इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा, तो 10 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 10 एक्स माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा 10 एक्स माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 10 एक्स बचेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 10 एक्स माइनस 1 कॉमन लेने के बाद 0 और 10 एक्स इज इक्वल माइनस 1 को बराबर से पहुंचा उधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा एक्स बराबर 1/4
10। ये मान हमारे पास आ गया x का। दूसरा निकालेंगे वो भी हमारे पास इतना ही आएगा, संख्या सेम है तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अतः इसमें भी समान आ रहा है। अतः दो समान मूल 1/10 1/10 है। ये बेटा हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, वो हमने यहां से क्लियर कर लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 की जो एग्जाम्पल दे रखा है, हमने ये दूसरे कलर से लिखा हुआ है, तो यहीं आप देख लीजिए कि ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण, जो उदाहरण हमारे बुक में दे रखे हैं उनको सोल्व करना है हमें। अब देखिए इसमें कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दिया है कुल कंचों की संख्या, दिया है कुल कंचों की संख्या इज इक्वल टू 45। अब ये क्या कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। इसने क्या कहा कि दोनों की संख्या का 5-5 कंचे खोने के बाद में दोनों के पास जो संख्या बचती है उनका गुणा करते हैं तो 124 आता है। अब देखिए जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। माना, अब यहां लिखेंगे तथा करके और लिख दो, क्योंकि दोनों की संख्या गुणनफल तथा दोनों के 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के 5-5 कंचे खोने के बाद उनकी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है बेटा, 124 है। तो देखिए माना पहला कौन है, जॉन। माना जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास कंचे, अब देखिए यहां पर हमने मान लिया जॉन के पास टोटल कंचे है हमारे पास 45, तो जीवंती के पास कितने होंगे बेटा, 45 माइनस x हो जाएंगे, क्यों भाई x भाग जो है कुल में से एक के पास पहुंच गया। अब शेष बचा तो उसमें से उसको घटा देंगे। अब देखिए यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए कितने कितने कंचे खोए, 5-5 कंचे खो दिए दोनों ने। तो पहले ने कंचे खोए x माइनस 5, इसके खो गए। अब इसका गुणा, अब दूसरे का कितना है 45 माइनस x, अब इसका भी 5 खो गए, इसमें से 5 घटा देंगे और गुणा दोनों का हो गया तो कितना है 124। तो ये संख्या बनेगी x माइनस 5 और ये बनेगी 40 से 5 कम, 45 से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा बेटा 40x, अब x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। अब 5 का करेंगे तो माइनस का 200, अब 5 का x के साथ करेंगे तो ये माइनस का प्लस का आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 124। अब देखिए बेटा यहाँ पर x स्क्वायर को पहले ले लो, माइनस का है तो माइनस का x स्क्वायर। अब ये 5 है प्लस के, ये 40 प्लस के, तो ये प्लस हो जाएंगे बेटा प्लस के 45x। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास संख्या जो है माइनस की 200 है, माइनस 200। अब ये 124 प्लस के बराबर से तो इधर आ जाएंगे तो 124 हो जाएंगे, क्या आएगा प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब ये कितने हो गए माइनस के 324 हो जाएंगे, क्यों माइनस माइनस जुड़ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से हमें माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब जो चिन्ह है जो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस के 45x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0।
अब माइनस को बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो ये संख्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। अब देखो 324 के हमें फैक्टर करना है, 324 के, तो ये संख्या बनेगी बेटा 2 से काट दो क्योंकि संपद है, 2 एकम 2, 2 चिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निम 27। अब देखिए 3 3 9 9 3 3 9 9 18 18 36, ये तो संख्या आ गई 36। और 36 और 9 कितने होते हैं 45, क्योंकि ये संख्या आएगी प्लस की और जोड़ करके हमारे पास आ रहा है। अब ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो देखिए यही ऐसे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस के 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 36 और दूसरे में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x। अब यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, तो 36 बच जाएगा, 9 27, क्या बच गया हमारे पास 5 और 4 54 आ जाएंगे, 9 6 54 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें x माइनस 36 कॉमन लेने के बाद में संख्या बचेगी हमारे पास x माइनस 9। यहीं से बेटा हमारे पास संख्या क्लियर हो गई। तो देखिए x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 36। इससे निकालेंगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 36, तो x वो सॉरी x 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अब पूछा क्या गया था इसमें कि आरंभ में उनके कितने कितने कंचे थे, तो यहाँ लिख देंगे बेटा अतः कौन है पहले, जॉन, अतः जॉन के पास आरंभ में, अब इनके पास क्योंकि बेटा ये एक ही संख्या है तो अतः करके अतः दोनों के पास आरंभ में 36,9 या 9,36 कंचे थे। हमने बेटा यहाँ अलग अलग नाम से क्यों नहीं लिखे, नाम से इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अगर हम यहाँ पर, यहाँ जो हमारे पास संख्या दे रखी, देखिए अगर हम यहाँ पर हमारे पास हमारी संख्या मानिए 45 माइनस एक्स, ठीक, अगर ऐसे करके निकालना चाहते हो, मान लो जीवंती के पास, जॉन के पास कितने कंचे थे हमारे पास, एक्स किसका मान निकला है 36 निकला है पहले, तो इसके पास कितने बचेंगे 9। तो अगर हम यहाँ जॉन के पास 9 कंचे मान लेते हैं तो ये निकल आएगा 36, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 36,9 और 9,36, दोनों के पास इतने इतने कंचे थे। अब है इसकी बेटा दूसरी वाली समस्या, जो इसी का उदाहरण दे रखा है दूसरा वाला, उसको देखते हैं। तो देखो उसमें कहता है, ये हो गया, ये सब क्लियर हो गया बेटा हमारे पास। अब है दूसरा वाला, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, देखिए यहां दे रखा है, दिया है कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत इज इक्वल टू 750 रुपए। ये जो दे रखी है, ये दे रखी है बेटा हमारे को 750, ठीक है। अब एक खिलौने का मूल्य और एक खिलौने का मूल्य क्या कहा इसने, 55 में से एक दिन में। अब 55 में से एक दिन में की बात कर रहा है, तो ये हम मान लेते हैं x, ठीक है। यहां पर पहले मान लो इसको, तब लिखेंगे इसे, माना
कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स बर्तनों का निर्माण करता है। अब आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि हमने संख्या मानी बेटा एक्स। अगर हम वहां पर एक्स घटाते तो आपको पता नहीं रहता एक्स कहां से आ गया। अब देखिए इसलिए अब इसने क्या कहा कि खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त किसकी निर्माण की है। जब खिलौनों की संख्या को घटा देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, यानी कुछ खिलौने पर निर्मित कर रहा है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य अब कितना होगा बेटा 55 में से घटा देंगे 55 माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास रुपए में। ठीक है, अब क्या पूछा इसने, कुल निर्माण लागत कितनी है 750। तो यहां लिख देंगे बेटा प्रश्नानुसार। तो एक्स बर्तन थे और एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है हमारे पास 55 माइनस एक्स, और टोटल कितना बनेगा हमारे पास 750। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर को पहले ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स इज इक्वल टू 750 माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स इज इक्वल टू माइनस 750। अब माइनस को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स इज इक्वल टू माइनस के 750। इसको इधर लेके आएंगे बराबर से, इधर तो ये हो जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स और प्लस का हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बेटा 750 आया हमारे पास, किसका आया प्लस का आया। जब प्लस का आया है तो ये अंदर वाली संख्या कैसी होगी जुड़ करके आएगी। तो देखिए इसके हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, वो सॉरी 750 के फैक्टर कर लेंगे 750। अब इसे 5 से काटेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है 0 है, कट जाएगा ये, 5 एक 5 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 0, 5 से फिर काट दो, 5 3 15 5 6 30। अब देखिए 25 और 36 हमारे पास बच रहा है यहाँ पर, 25 और 36, 5 3 15 0 बचेगा और 6 नहीं आएगा यहाँ। तो देखिए 25 और 30 कितने हो गए हमारे पास 55 हो गए। जोड़ रहे हैं अगर हम 25 और 30 को तो कितना आ जाता है 55 आ जाता है। अब ये 55 ही था और अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 3 75 750। तो देखिए यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स और माइनस के 30 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू रख देंगे 0। अब इसमें क्या करेंगे बेटा हम सबसे पहले कि पहले वाले दो से और अंतिम वाले दो से कॉमन अलग अलग निकालेंगे। तो x इसमें से कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो x माइनस इसमें बचेगा 25 और दूसरे वाले में क्या बचेगा माइनस का 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस कॉमन है तो प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस, और 25 3 75 यानी 25 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से x माइनस 25 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से वैल्यू निकाल लेंगे तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास 25। ये वैल्यू आ गई हमारे पास पहले और दूसरी वाली आ जाएगी x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस के हैं बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। अब इसने पूछा क्या गया था इसमें कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखिए यहां पर अतः हमने क्या माना था, माना कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स बर्तन में निर्माण करता है। ठीक, माना
वो आता है कुटीर उद्योग एक दिन में 25,30 25,30 जब 25 करेगा तो अगर यहां देखो बेटा पूछी नहीं है, अगर पूछता तो इसमें से 25 कम कर देते 30 रुपए हो जाते ये इसकी प्रत्येक खिलौने की लागत। ठीक है, 25,30 है, यानी एक कुटीर उद्योग एक दिन में 25,30 खिलौनों का निर्माण करता है। खिलौनों का निर्माण करता है। ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा हमारे पास दो के जो एग्जांपल दिए थे वो क्लियर हो गए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से बेटा इस साल क्या हर साल एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछा जाता है। जो एक्सरसाइज है ये थ्योरिकल, इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाना है। 3 चैप्टर और 4 चैप्टर ये पेपर में 6 नंबर का भी पूछ ले, इसमें से 4 नंबर का भी पूछ ले, 2 नंबर का भी पूछ ले, हो सकता है कभी कभी 2 नंबर में और 6 नंबर में दोनों पूछ लेता है। तो देखिए अब हम करते हैं बात तीसरे क्वेश्चन की। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो देखिए बेटा यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दो संख्याओं का योग 27 और दूसरा क्या कहता है बेटा हमारे पास गुणनफल। और गुणनफल कितना दे रखा है 182। तो फटाफट से मान लेते हैं। देखो माना पहली संख्या x है, तब अब देखिए पहली संख्या हमने x मान ली थी, योग कितना है हमारे पास 27। तब दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी बेटा 27 माइनस x। अब देखिए प्रश्नानुसार अब दोनों संख्या का गुणनफल कितना है हमारे पास 182। x इंटू 182 सॉरी 27 माइनस एक्स, दोनों संख्या हो गई इज इक्वल टू 182। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर पहले रखेंगे प्लस का 27x इज इक्वल टू 182। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x इज इक्वल टू 182। अब माइनस है, माइनस को बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x इज इक्वल टू माइनस का 182। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 182 के हमें फैक्टर करने हैं। अब ये संख्या प्लस की है, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 182 182। अब हमारे पास जोड़ करके कितने आ जाना चाहिए 27। तो देखिए 182 2 से काटेंगे 2 निम 18 2 1 2। अब 3 से काटेंगे इसको 3 3 9, 3 से नहीं कटेगी 7 से कटेगी तो 7 1 7 2 बचे 7 3 21। देखिए 7 दूनी 14 और 13, 14 13 कितने होते हैं बेटा हमारे पास 27 होते हैं जोड़ने पर। तो देखिए ये संख्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 13 प्लस 14 प्लस एक्स रह गई प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर इसको खोल देंगे माइनस 13x और माइनस के 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें x कॉमन मिल जाएगा तो x बचेगा माइनस 13 बचेगा और इसमें से माइनस के 14 कॉमन आएंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा 14 1 14 और 14 3 42 यानी 13 बार इज इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ पर x माइनस 13, यहाँ बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 13। अब यहाँ पर है x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, हमारे पास 14 आ गया। अब हमारे पास संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या क्या है, अतः करके लिखो यहाँ, ये नीचे लिख देते हैं। अतः पहली संख्या x कितनी होगी हमारे पास 13, और दूसरी संख्या जो है हमारे पास 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14 है। भाई दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, 27 माइनस एक्स थी, तो हमने 27 में 13 घटा दिया, तो ये आ गया हमारे पास 14। इसको 14 और 13 भी लिख सकते हैं हम, क्यों, अथवा करके। अथवा जब हमारे पास अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब है इसका चौथा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई बार पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे एंड में दे रखा है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कुटीर उद्योग वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों आने की दृष्टि से। पेपर में हर साल पूछा जाता है बेटा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आएगा, पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास हो गया, तीसरा हो गया। अब है हमारे पास चौथा वाला क्वेश्चन, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा x प्लस 1 है। ठीक, ये हमने यहां पर मान लिया। अब यहां लिख देंगे बेटा प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार करेंगे तो इसने क्या कहा कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो पहले का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वर्ग करेंगे इज इक्वल टू रख देंगे 365। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल देंगे ए प्लस बी से। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेटा हमेशा हमको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसी हिसाब से खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2ab, यानी बी हमारे पास 1 है तो 2x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्लस का 2x, 1 को बराबर से उधर पहुंचा देंगे 365 माइनस 1। अब देखिए 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा बेटा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364, क्यों एक कम हो गया इसमें से। अब 2 इधर गुणा में बराबर से उधर पहुंचाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364 बट्टे 2, 2 एक 2, एक बचेगा 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, यानी देखिए अभी हमने 182 का किया था, वही 182 यहाँ आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसको इधर बराबर से है 182, तो अब इसको बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने इसके फैक्टर काटे थे बेटा, फैक्टर काटे थे तो क्या है कि ये माइनस का है, अब घट करके आएगा, घट करके आएगा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, तो इसका कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस
14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसे खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 14, वो सॉरी इसमें से कॉमन आ जाएगा बट हमारे को x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14। अब इसमें से क्या कौन मिल रहा है, माइनस का 13, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 14 कॉमन लेने के बाद में बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 14। अब देखिए कोई भी संख्या हमारे पास ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि इसने बात क्या किया, धनात्मक की बात की है, तो ये हो जाएगा बेटा असंभव। इसे लिख देंगे हम असंभव। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13। अब ये संख्या हमारे पास कैसी आई, धनात्मक आई है, तो ये हमारे क्वेश्चन में जो कहा गया है वो उसी के अकॉर्डिंग आई है। अब इसने पूछा क्या गया था कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख देंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा x प्लस 1, दूसरा क्या है हमारे पास x प्लस 1 माना था हमने, तो इसमें क्या करेंगे बेटा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 है। ये था इसका आंसर हमारे का क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बचे, फटाफट से बेटा अभी हम सॉल्व कर लेते हैं समय को न गंवाते हुए। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, दिया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये हमारे को दे रखा है इसने, और कह रहा है कर्ण 13 का है और कर्ण 13 सेंटीमीटर का है। और क्या कहा है इसने, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब बात कर रहा है कि अन्य दो भुजाएं हैं वो ज्ञात कीजिए, तो बेटा सबसे पहले हमें क्या काम करना है, अब इसने माना किसको, आधार को, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्यों बात किसी कर रहा है ये कि आधार से, अब बेस क्या बना लिया इसने, आधार को बना लिया। ठीक, तो देखिए माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तब अब इसने क्या कहा ऊंचाई, तब ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये समकोण है। अब इसने आधार हमने x मान लिया, तो ये हमारे पास हो गया बेटा x माइनस 7, और कर्ण हमारे पास 13 दे रखा है, ये दे रखा है, हमारे फिगर भी आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, इसे कहते हैं पीजीटी। ठीक, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। यहां हमने ABC में इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेटा यहाँ कोई त्रिभुज के बात नहीं की थी इसने कि बनाइए,
इसलिए हमने आपको सीधा सीधा जो हमारे पास होती है पाइथागोरस प्रमेय वही बताई है हमने। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कान का वर्ग। अब लंब क्या है, लंब हमारे पास क्या है, ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारे पास कितनी है, x माइनस 7। तो देखिए यहाँ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर। अब कान कितना है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर। अब इसे खोल देंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे पास अब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस वाले में 2ab प्लस का होता है और माइनस वाले में 2ab माइनस का होता है। बस इस चीज का ध्यान रखना है बेटा आपको। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, प्लस आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी। बी कितना है हमारे पास 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 13 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है बेटा 169 होता है। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का वर्ग 49 हो गया, 7 दूनी 14 माइनस के 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब 14x है तो माइनस के 14x। अब 49 है बराबर से उधर पहुंचा देंगे इसको, 169 माइनस 49, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन ले लो बेटा, क्यों यहाँ 14 है यहाँ 2 है, तो 2 का भाग 14 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू, अब इधर कितना बच गया बेटा 169 में 49 कम जाएंगे तो ये बच जाएगा 120। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 120 बट्टे में आ जाएगा 2, क्योंकि इधर ये गुणा में तो गुणा की संख्या भाग में होती है, ये कट जाएगा 60 बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 60। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास दो घातीय समीकरण कंप्लीट हो गया। अब ये माइनस का हमारे पास कितना है 60 है, तो 60 के हम अगर जब फैक्टर करेंगे तो ये कितने बार होगा, 2 से काटेंगे 30 बार और 2 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना चाहिए 7 चाहिए। कैसे करके, तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसको ले लो 12 और 12 में से 5 कम कर देंगे तो 7 बच जाएंगे और 12 का गुणा 5 से हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स इज माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस माइनस बेटा ये हो जाएगा प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, अपने ऊपर x, तो x माइनस 12, इस यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x माइनस 12, तो 5 का भाग हम 60 में देंगे तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है इसे हटा देते हैं बेटा रफ वाले को, इसमें से x माइनस 12 यहाँ पर भी, x माइनस 12 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे। x माइनस 12 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 12 आ गया। अब हमारे पास x प्लस 5 से सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। तो ये असंभव होगा। असंभव क्यों होगा, क्योंकि बेटा कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब देखिए हमने माना क्या था, आधार माना था, अतः त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, कितनी दे रखी थी हमारे पास x माइनस 7, तो 12 में से 7 को कम कर देंगे तो ये हो गई बेटा 5 सेंटीमीटर। अब ये मन देखना कि ये वाला 5 रख दिया हमने, ये वाला 5 नहीं है, ये घट करके ही 5 आया है बेटा हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन और बचा है हमारे पास, छोटा सा है, जो उदाहरण में क्वेश्चन दे रखा था ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग वाला, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखिए बेटा यहां पर कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कोई संख्या नहीं है, निकालनी है हमको। ये एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल लागत हमारे पास है 90। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग के निर्माण की लागत याद कीजिए। ये पिछले साल भी बेटा हमारे पास पेपर में आया है, 2025 के सेटों में आया है। तो वहां पर इसकी डिजिट चेंज है, यानी यहाँ पर संख्या चेंज है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन की थीम यही है, सेम टू सेम यही है। तो देखिए यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है दिया है एक नग के निर्माण की लागत। जो निर्माण की लागत है वो क्या कहा है कि उस दिन लागत एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी अधिक है बेटा हमारे पास? 3 अधिक है। संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तथा कुल लागत जो है हमारे पास 90 रुपए है। अब इसे पूछा क्या गया है? तो ये कह रहा है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग के निर्माण की लागत। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ये हमारे को ज्ञात करनी है। तो देखिए माना कुटीर उद्योग एक दिन में X बर्तनों का निर्माण करता है। अब X बर्तनों का निर्माण कर रहा है, इसलिए अब इसने क्या कहा कि एक दिन में जो लागत है एक नग की वो निकालनी, इसलिए एक नग के निर्माण की लागत। देखिए अब इसने क्या बोला था कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अब निर्माण कितने बर्तन कर रहा है बेटा हमारे पास? X कर रहा है, तो इसका दूना कर दो तो 2x। अब कितनी अधिक है? 3 अधिक है। ये हो गए रुपए में, ठीक है। प्रश्नानुसार अब देखिए एक बर्तन की लागत इतनी है, तो X बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी हमारे पास? X का गुणा कर देंगे, X गुणा 2x प्लस 3। कुल लागत है कितनी हमारे पास? 90। क्योंकि इसने क्या कहा था कि कुल लागत हमारे पास 90। अब इसका इसमें हमें गुणा करना है, ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 90 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 90 किसका है हमारे पास? माइनस का है। x स्क्वायर गुणांक कितना है? 2। तो 90 दूनी कितने हो गए? 180। अब 180 के हमें गुणनखंड करने हैं बेटा कि घट करके कितना बनना चाहिए? 3 बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसे काट दो 2 से काटेंगे तो 90 बार कटेगा। अब कैसे कटेगा? 2 से कटेगा 45। अब 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से।
तो 3 एक 3, 3 5 15, अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 15 का अंतर अगर हम देखते हैं तो कितना आता है बेटा, हमारे को 3 मिलता है। और अंतर चाहिए कितना, हमें 3 ही चाहिए यहाँ पर। और 15 12 का गुणा करते हैं तो 180 हो जाता है। तो बस यही सवाल बन गया। तो देखिए 2x² प्लस 15, अब बड़ी संख्या हमें पहले लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास प्लस की है ये, तो प्लस की बचानी है। -12 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल देंगे, 2x² प्लस 15 x माइनस 12 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, जो अचर पद है वो तो कॉमन मिल नहीं रहा, चर पद में कॉमन मिल रहा है। तो x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15। अब देखिए इसमें से क्या कौन मिलेगा हमें, 12 और 15। ऐसी कोई संख्या है जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग चला गया, वो संख्या है बेटा हमारे पास 6। तो यहाँ 6 दूनी 12x प्लस, अब माइनस को हमने ले लिया तो प्लस, अब 6 एक 6, अब बचेंगे 3, 6 पंजे 30, यानी 15 बार 0। अब देखिए 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का आ गया बेटा 15। अब x का मान निकालेंगे तो -15/2, ये हो जाएगा असंभव। क्यों होगा, जैसे अभी इससे पहले भी हमने आपको बताया था, x हमने क्या माना है, बर्तन। बर्तन कभी ऋणात्मक हो नहीं सकते, वही बर्तन कभी ऋणात्मक घटेंगे तो है नहीं, माइनस में नहीं जाएंगे ये। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव वाला तो नेगेटिव हो गया। अब ये है पॉजिटिव, ये संख्या हमारे पास सत्य है। अब सबसे पहले इसने क्या पूछा था कि बर्तन, तो इसने हमने माना क्या था कि माना कुटीर उद्योग एक दिन में x बर्तन निर्माण करता है, ये हो गई 6। तो यहां ले जाएंगे, आता है कुटीर उद्योग एक दिन में x इज इक्वल टू 6 बर्तनों का निर्माण करता है। अब से दूसरी संख्या और पूछी थी बेटा हमारे को, प्रत्येक नग की लागत, और एक नग की लागत, यानी ये कितनी है हमारे पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब इसमें वैल्यू लगा देंगे तो 2 गुणा 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा बेटा 12, 6 दूनी 12 हो गए, प्लस के कर देंगे 3 इज इक्वल टू 15, तो ये हो गई हमारे पास 15 रुपए। यानी एक नग जो बनाने में जो कीमत लग रही है वो कितनी लग रही है हमारे को, 15 रुपए लग रही है। और बर्तनों की संख्या कितनी है हमारे पास, 6। तो बेटा ये चीजें क्वेश्चन करने के बाद में अगर थ्योरिकल क्वेश्चन है तो इस टाइप से लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर का जो फोकस होता है वो टोटल ये होता है कि बच्चा कर क्या रहा है लास्ट में। ये तो कैलकुलेशन तो उसे पता है कि बच्चा कर रहा है, कैलकुलेशन ध्यान देता है, बहुत कम देता है, लेकिन निष्कर्ष निकल के कितना आ रहा है वो देखता है। अगर बच्चे की कैलकुलेशन सही होगी तो निष्कर्ष सही आएगा उसका, यानी जो आंसर है आंसर सही आएगा। और अगर आंसर गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे ने कैलकुलेशन गलत की है। जब गलत किया तो फिर स्टेप देखेगा वो कि कौन कौन से स्टेप तक उसने सही किया है। तो स्टेप में मार्किंग है बेटा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे ईपी बोर्ड हो, दोनों में ही हमारे पास क्या कर दिया, आप स्टेप में मार्किंग कर दिया, इसलिए वो स्टेप देख करके फिर आपको नंबर देगा। तो कोशिश ये करनी है कि आपको अच्छी तरह से ये लिखना है। तो उम्मीद करते हैं बेटा हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा होगा। अगर बेटा अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद।